नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक मीडिया। साथियों, पश्चिम बंगाल में जो विभत्स कांड सामने आया है, जिसमें एक मेडिकल ट्रेनी की जिस तरीके से दर्दनाक मौत हुई है, बहुत भयंकर तरीके से रेप किया गया है, पूरे देश में जिसको लेकर के उबाल है, इसमें नए नए जो फैक्ट्स हैं वो सामने आ रहे हैं। अब ये निकल करके आ रहा है कि इस मेडिकल कॉलेज में एक रैकेट चल रहा था, सेक्स रैकेट। आप सुनेंगे तो इतना, अगर उसका क्या बताएं, उसका अगर डिस्क्रिप्शन भी अगर दिया जाए तो घिन आने लगती है कि आज की सदी में भी ऐसे नर पिशाच, ऐसे हैवान लोग रहते हैं। बताया जाता है, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, जैसी चीज़ें छन के आ रही हैं सामने सोशल मीडिया के माध्यम से, लोग वहां कह रहे हैं कि ये पश्चिम बंगाल में आम बात है। इस तरह की घटनाएं, ये तो विरोध प्रदर्शन होने लगा तो सामने आ गई। ये बताया जाता है कि जितना सीमेंट मिला है, इसमें एक नहीं कई आदमियों का हाथ हो सकता है। लेकिन एक आरोपी पकड़ा जाता है, पहले तो उसको बचाने की कोशिश होती है, इसको ये मानने से इनकार कर दिया जाता है कि ये रेप है, मर्डर है, सुसाइड बताया जाता है। और जो सुसाइड बता रहा है उसको जांच के दायरे में ना ला करके कठोर कार्रवाई करने के बजाय उसको दूसरे मेडिकल कॉलेज का इंचार्ज बना दिया जाता है। हद है। मतलब सरकारें कर क्या रही हैं, पुलिस कर क्या रही है। जब बहुत मामले ने तूल पकड़ा तो कहा गया कि नहीं, ये रेप है। ये नहीं समझ में आता किसी को, ये नहीं दिखाई देता है कि जिसकी लेडी की आंखों से खून निकला हुआ है, नाक से खून निकला हुआ है, प्राइवेट पार्ट से खून निकला हुआ है, हड्डियां टूटी हुई हैं, उसको बता रहे हैं कि सुसाइड है। बताइए, अब इससे ज़्यादा अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहीं खेल होगा, कहीं मिलेगा? और अब जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, आरोपियों को पकड़ने के लिए, न्याय के लिए मांग की जा रही है, तो उन पर लठ बरसाए जा रहे हैं। और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। पीड़ित के जो बाप है उनको लग रहा है कि जांच में अगर देरी की गई न्याय नहीं मिलेगा, और हाई कोर्ट उस बात को कहता कि नहीं, बात सही है, अगर देरी की गई इन्वेस्टिगेशन में तो यह अन्याय होगा पीड़िता के साथ। हम किस समाज में रह रहे हैं, किस देश में रह रहे हैं, कैसी छवि बन रही है हमारे देश की, पूरे देश दुनिया में। और यह मानवता है? इतनी हैवानियत, जानवर भी ऐसा नहीं करते। यह तक बताया जा रहा है कि उस मेडिकल कॉलेज में एक सेक्स रैकेट चल रहा है। अगर वेश्यावृत्ति वहां पर चल रही है और जो प्रिंसिपल है उसको जानकारी नहीं है, या वो इस सब में मिला हुआ है, और पुलिस को जानकारी नहीं है, पुलिस क्या कर रही होती है वहां पर। यह भी बताते हैं कि जब कोई वेश्या अगर नहीं मिली तो मेडिकल कॉलेज में लाशों के साथ रेप किया जा रहा है। घिन नहीं आती, आग नहीं लगती, खून नहीं खोलता? ऐसी बातें सुनकर कहां पहुंच गए हम? कितना जनरलाइज कर दिया है ऐसी ऐसी घटनाओं को सामने देखते सुनते हम लोग कितना सामान्य मानने लगे हैं इन चीजों को। किससे उम्मीद करें? वहां की सरकार से उम्मीद करें, जिसकी पुलिस हमेशा अपराधियों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। अगर वही पुलिस अपना काम ठीक से कर रही होती तो किसकी हिम्मत है जो ऐसा सोच भी ले? करने की तो बात दूर रही। बताया जाता है कि यह पहला केस नहीं है, बहुत सारे केस ऐसे हो चुके हैं इस कॉलेज में। जो भी आवाज उठाने की कोशिश करता है उसको इसी तरह से टॉर्चर करके बुरी तरह से उसको मार दिया जाता है।
एक और घटना का जिक्र सामने आ रहा है, इसी तरह की हुई है एक और स्टूडेंट्स के साथ। कोई छात्र था, बताया जा रहा है कि उसने भी इस तरह की कोशिश की, इस रैकेट को उजागर करने की कोशिश की। शायद इस लड़के के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, इसने भी ये कोशिश की होगी कि ये जो चल रहा है इसके अंदर, कॉलेज के अंदर, वो एक्सपोज करेगी और उसको अपनी इस एक्सपोज करने की कीमत क्या अदा करनी पड़ी। इतनी बुरी तरह से रेप, मर्डर, इतनी निर्मम तरीके से हत्या। सवाल केंद्र सरकार से है, क्या कर रही है केंद्र सरकार? कितना और चाहती है कि और देखना सुनना पड़ेगा लोगों को। पूरे देश में उबाल है, गुस्सा है, आक्रोश है। हर बार जब इस तरह की चीजें पश्चिम बंगाल से निकल के सामने आती है तो सब माथा पीटते हैं कि कर क्या रही है केंद्र सरकार। मोदी जी और कितना चाहते हैं देखने के लिए कि कब वो वहां राष्ट्रपति लगेगा। क्या कर रहे हैं वहां बीजेपी के कार्यकर्ता? उनकी भी जान माल की कोई रक्षा की कोई गारंटी है कि नहीं है? कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता क्यों वहां पर खड़ा होगा, आवाज उठाएगा जब उसकी जान माल की रक्षा नहीं हो पाएगी? मोदी को तो चाहिए कि या तो बंगाल को सीरियसली लें, केंद्र सीरियसली ले, नहीं तो बंगाल की राजनीति छोड़ दे। बहुत पूरा देश पड़ा हुआ है जहां से आपको सीटें मिल जाएंगी, जहां आप लड़ लोगे, जहां से आपकी सरकार बन जाएगी। क्या जरूरत है बंगाल में जाकर चुनाव लड़ने की, रैली करने की? बहुत हो गया, अब बस बहुत हो गया। अब चाहिए कि केंद्र सरकार बहुत सख्त एक्शन ले। और ये क्या एक्शन होता है सीबीआई का? इस देश के सामने इतने बड़े बड़े मुद्दे आते हैं। सुशांत सिंह राजपूत का भी ऐसा ही मुद्दा था, आज तक पता चल पाया आत्महत्या थी कि हत्या थी, वो भी केस सीबीआई को दिया गया। वहां भी पुलिस अपना कैसी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, ये हमने आपने देखा है। लेकिन आज देश के सामने रिजल्ट का कुछ पता है कि क्या हुआ उस केस का? और भैया ये भी अगर इस केस का भी अगर ऐसा ही होना है हाल, तो फिर तो राम राम ही करनी पड़ेगी। फिर तो यह सोच लेना पड़ेगा कि भैया यहाँ सब कुछ भगवान भरोसे है। जिसकी जिम्मेदारी है, जो महिला भी है, जिसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था वहाँ पर सुधारने की, लेकिन जब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता तो भैया पश्चिम बंगाल भगवान भरोसे है। और जब चीज़ भगवान भरोसे है तो सरकारों से उम्मीद क्या करें? ऐसी घटनाएं देखने के लिए, सुनने के लिए अभिशप्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।